गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15 क्या कहता है। ये श्लोक यहां पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नये माम दुष्कृतिन मूढ़ा परपदन्ते नराधमा मायमा अपहत ज्ञाना आशुरम भावम आश्रिता। इसका अनुवाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने क्या किया है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब ये माया क्या है भाई और बहनों, ये माया आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि माया है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता ये माया से ओतप्रोत हैं। रजगुण से ब्रह्मा जी, सतगुण से विष्णु जी, तमोगुण से शंकर जी। ये तीनों देवता 3 गुणों युक्त हैं। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से, रजोगुण की माया से यहां पर हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, विषय वासनाओं में जकड़े हुए हैं। श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से, सतोगुण की माया से हम सब परिवार में, कार कोठी में, जमीन में, जायदाद में, संपत्ति में, रिश्तेदारी में एक दूसरे में मोह लगाकर उलझे हुए हैं, मोह माया में बंधे हुए हैं। ये माया है। तीसरी माया है श्री शंकर जी की तमोगुण, यानी तमोगुण के प्रभाव से यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, गुस्सा, क्रोध, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, ये श्री शंकर जी की तमोगुण वाली माया के प्रभाव के कारण है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में कि माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। और भाई और बहनों, वर्तमान में हिंदुस्तान में तो निसंदेह 90% हिंदू भाई बहन इस माया के जाल में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई जानता ही नहीं भक्ति और भगवान। पूरा का पूरा हिंदू समाज माया के जाल में जकड़ा हुआ है। सबका ज्ञान हरा जा चुका है। माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कहता कि मुझको भी नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों, कौन से तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, जिसको काल भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ब्रह्मलोक में रहता है, किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में, ये हिंदू समाज से संबंधित भाई बहनों को समझना चाहिए कि हमारे पवित्र शास्त्र भक्ति और भगवान को लेकर क्या कह रहे हैं। खुद ये कालबली कह रहा है कि माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करते हैं, उनको यहां पर 4 गालियां दी गई है। 4 गालियां। ये पवित्र गीता हिंदुओं का प्रमुख शास्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को 4 गालियां दे रहा है। माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, सबसे पहली गाली ये हो गई। आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं और उल्टे कर्म भी करते हैं, इसलिए उनको आसुर यानी राक्षस स्वभाव वाले कहा गया है। ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए। दूसरी गाली है मनुष्यों में नीच, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले जिनकी कोई मर्यादा नहीं है, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई भी नीच से नीच कार्य कर सकते हैं। मनुष्यों में नीच। तीसरी गाली है दूषित कर्म करने वाले। दूषित यानी गंदे से गंदा काम करने वाले, गंदे से गंदा काम करने वाले। अब ये नशा बेचना, नशा करना, मांस बेचना, मांस खाना, चोरी करना, रिश्वत लेना, डाके डालना, मिलावट करना, कालाबाजारी करना, झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, गंदी नजर रखना, ये दूषित कर्म है।
तो दूषित कर्म करने वाले, और चौथी गाड़ी है मूर्ख, मुझको भी नहीं बसते। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता खुद कह रहा है, ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन क्षर पुरुष दुर्गा का पति, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ काल ब्रह्म को भी नहीं बसते। क्योंकि गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके, और गीता का ज्ञान ये काल ब्रह्म दे रहा है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब भाइयों और बहनों, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा धैर्य के साथ में पढ़ना। या किसी भी धर्म या किसी भी देवी देवता की कोई निंदा चुगली नहीं की जा रही है। जो हम हिंदुओं का पवित्र शास्त्र गीता जी कह रहा है, आपको वही बताया जा रहा है। और गीता भाइयों और बहनों कोड वर्ड में है, संकेत में है। इसलिए हमारे नादान धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य तत्व ज्ञान के अभाव में इस पवित्र ग्रंथ को समझ नहीं पाए। क्योंकि गीता चारों वेदों का सार है, और चारों वेदों का सार कितना सूक्ष्म होगा ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए इन पवित्र धर्मशास्त्रों को समझाने के लिए परमात्मा ने स्वयं तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होना पड़ता है। तो ये गीता जी क्या कह रही है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बसते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की भक्ति ही करते रहते हैं। अब ये माया वास्तव में क्या है और ये तीनों गुण क्या हैं, ये आपको अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों से आगे इसी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में आपको दिखाया जाएगा, परिचित करवाया जाएगा। बिना प्रमाण के इस पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। अगर विश्व का कोई भी व्यक्ति इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को गलत साबित कर दे, झूठा साबित कर दे, मनमुखी लेख साबित कर दे, उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। नगद इनाम, वो चाहे कितने व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो रजगुण ये ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी हैं। इन्हीं को माया कहा गया है, तीनों गुणों से युक्त कहा गया है। और ये काल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये दुर्गा ये काल की पत्नी है और ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। ये तमाम बातें आपको हिंदू शास्त्रों से प्रमाणित की जाएंगी। आप थोड़ा निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ रुचि लेकर इस पुस्तक को पढ़ते रहिएगा। तो आपको ये गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 का सारांश बताया गया है। उसके बाद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 सतगुरु रामपाल जी द्वारा भाष्य ये श्लोक आप जियों के सामने लिखा हुआ है। भाइयों और बहनों, इसका वास्तविक अनुवाद क्या है कि परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी नए जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे लोग आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 क्या कह रहा है भाइयों और बहनों कि भाई परमात्मा को लेकर कोई तो ये कहता कि परमात्मा निराकार है, कोई कहता है जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जन्म लेकर अवतार धारण करके आता है तो वो साकार बन जाता है, कोई कहता है परमात्मा जन्म नहीं लेता। तो इन सारी बातों को भली भांति कौन समझाएगा? तत्वदर्शी संत समझाएगा। वो तत्वदर्शी संत ही ये बताएगा जिसको वेदों में धीरणाम कहा है। धीरणाम यानी तत्वदर्शी संत, ज्ञानी महात्मा। असल में परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, आकार में है या निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इन सब बातों की जानकारी यथार्थ रूप में तत्वदर्शी संत ही बताएगा। आगे गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 क्या कह रहा है भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया उपेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शीन्
अब पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसका क्या यथार्थ अनुवाद किया है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 का। उनको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म ज्ञान को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34। इस अध्याय में गीता का ज्ञान देने वाला गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये दुर्गा का पति काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, अमृतत्व प्राप्त करना है, तो भाई तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उसकी खोज होने के बाद तू भली भांति उसको दंडवत प्रणाम कर, सरलता पूर्वक ये कपट छोड़कर व्यवहार कर। उसके बाद वो तत्व ज्ञानी महात्मा यानी वो तत्वदर्शी संत फिर तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देगा, तुझे परमात्मा के विषय में जानकारी देगा। वही तत्वदर्शी संत तुझे आत्मज्ञान भी बताएगा और तुझे परमात्म ज्ञान की जानकारी भी देगा। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34। यानी गीता का ज्ञान देने वाला भगवान। हिंदू समाज तो तत्व ज्ञान के अभाव में केवल श्री कृष्ण जी को ही गीता का ज्ञानदाता समझता है कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन भाइयों और बहनों, असल में गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। श्री कृष्ण जी का केवल शरीर प्रयोग में लिया गया है और गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म है, ये काल है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोलता है। और ये खुद कह रहा कि अर्जुन, और तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, तुझे अगर मुक्ति चाहिए, 184 योनियों के कष्ट से बाहर निकलना है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है, तो तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अर्थात भाइयों और बहनों, ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म जो देवी देवताओं से ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है, दुर्गा से ऊपर है, 21 ब्रह्मांड का ये भगवान काल, ये खुद भी ऊपर हाथ खड़े कर रहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान के विषय में मुझे भी जानकारी नहीं है, अध्यात्म के विषय में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, मैं भी तुझे सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता। इसलिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर और खोज होने के बाद फिर उसको दंडवत प्रणाम कर, सरलता पूर्वक व्यवहार कर। वो तत्वदर्शी महात्मा ही तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में आप और हमारा सौभाग्य कि वह तत्वदर्शी संत स्वयं धरती पर प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी के नाम से। इनके अलावा इस गूढ़ रहस्य को सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक आज तक किसी भी धर्म के किसी भी धर्म गुरु ने उजागर नहीं किया। इसलिए निसंदेह तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं।